नमस्कार बच्चों। आइए सुक्तिया पाठ संपूर्ण होने के पश्चात अब इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दीयताम। प्रश्न के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर केवल एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बाल्यावस्था में, बचपन में किम यच्छति, क्या प्रदान करता है। पिता पुत्र को बाल्यावस्था में क्या प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। तो इसका उत्तर विद्याधनम। पिता पुत्र बाल्य, पिता पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है, विद्या रूपी धन प्रदान करता है, विद्याधनम। अगला प्रश्न, विमूढ़ि कीदृशं वाचं परित्यजति। विमूढ़ि कीदृशं वाचं परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को त्याग देता है। तो किस प्रकार की वाणी को त्याग देता है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। त्यक्ता धर्मप्रदाम वाचम परुषाम यो अभिदुरेत। ये तो विमूढ़ि मूर्ख व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को त्याग कर कठोर वाणी को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये कैसी वाणी को त्याग देता है, धर्मप्रदाम वाणी। अगला प्रश्न, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अस्मिन् लोके, इस संसार में कौन लोग चक्षुष्मन्तः माने नेत्रवान प्रकीर्तितावन कहलाते हैं। इस संसार में नेत्रवान लोग कौन लोग कहलाते हैं। कहने का तो वास्तव में नेत्रवान कौन लोग हैं इस संसार में। तो चौथे श्लोक में विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः माने विद्वान लोग ही संसार में नेत्रवान कहलाते हैं। तो ये चक्षुष्मन्तः विद्वांस, तो उत्तर हो गया विद्वांस। विद्वांस एवं विद्वान ही नेत्रवान कहलाते हैं। प्राणिभ्यो अपि कः रक्षणीय। प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। हमने देखा था अंतिम श्लोक में सदाचार। तो किसकी रक्षा प्राणों से बढ़कर करनी चाहिए, सदाचार की, सदाचारम। आत्मना श्रेय इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मना श्रेय इच्छन, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कैसा काम नहीं करना चाहिए। आत्मना श्रेय इच्छन नरः, अपना श्रेय चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप अपना श्रेय और सुख की कामना करते हैं तो दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। तो क्या तो ये अहितम, तो कीदृशं कर्मं न कुर्यात् अहितम, अहितम हो जाएगा उत्तर। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि परिभ्य अहितम, परिभ्य अहितम, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए। तो वाची किम भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न में, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत। जैसी सरलता मन में है वैसी वाणी में होनी चाहिए। तो वाणी में क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। तो ये सरलता अर्थात अवक्रता इसका उत्तर होगा। वाणी में क्या होनी चाहिए, वाणी में अवक्रता होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। तो ये पहला प्रश्न हुआ। इसके आगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, स्थूल पदानि आधारित प्रश्न निर्माण को, जो बोल्ड शब्द दिए हुए हैं उसको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण। विमूढ़ि पक्वं फलम परित्यज्य अपक्वं फलम भुंक्ते। मूर्ख व्यक्ति पके फल को त्याग कर कच्चे फल का सेवन करता है, कच्चे फल को खाता है।
तो विमूर्धी बोल्ड है, तो विमूर्धी मतलब कर्ता की बात हो रही है, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति, तो इसके लिए कर्ता होने के कारण कह आया, तो इसका प्रयोग यहाँ पे कह हुआ। उसी प्रकार संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुषी नेत्रवंत कथ्यन्ते। संसारी विद्वांसः, संसार में विद्वान लोग ज्ञान चक्षुषी, ज्ञान रूपी आँखों से नेत्रवंत कथ्यन्ते, नेत्रवान कहलाते हैं। संसार में विद्वान लोग ज्ञान रूपी आँख से नेत्रवान कहलाते हैं। तो विद्वांसः ये प्रथमा का, विद्वस का प्रथमा का बहुवचन है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, तो प्रथमा का बहुवचन है, अर्थात किम का रूप प्रथमा के बहुवचन में होगा, तो कह कौ के, तो यहाँ पे हो जाएगा के, तो इसके बदले के हुआ। संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंता कथ्यन्ते। अगला प्रश्न, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। जनक के द्वारा, पिता के द्वारा पुत्र को, सुताय माने पुत्र को, शैशवे शैशवावस्था में विद्याधन दिया जाता है। तो यहाँ पे किसी को कुछ देते हैं तो चतुर्थी का प्रयोग होता है। यहाँ पे पुत्र को देने का भाव है, इसीलिए पुत्र अर्थात सुत के साथ चतुर्थी सुताय आया है। तो चतुर्थी का एक वचन सुताय है, तो किम का रूप चतुर्थी के एक वचन में क्या होगा? कस्मय। कस्मय काभ्याम केभ्य, तो कस्मय, तो सुताय की जगह पे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न शब्द कस्मय का प्रयोग। अगला, तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थस्य निर्णय, तत्वार्थ का निर्णय विवेक से किया जा सकता है। तत्वार्थस्य नाम से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी, तो तत्वार्थ, अर्थस्य अर्थयो अर्थानाम, तो कस्य कयो केशाम, तो इसके स्थान पे केश कस्य हो जाएगा। षष्ठी का एक वचन कस्य। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान व्यक्ति संसार में परिभव प्राप्त नहीं करता, अपमानित नहीं होता। तो लोके संसार में मतलब संस्थान का भाव है, तो यहाँ पे कुत्र हो जाएगा, कुत्र, तो यहाँ पर लोके के स्थान पे कुत्र का प्रयोग। अगला, आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, दूसरों का अमंगल नहीं करना चाहिए। तो परेशान अर्थात षष्ठी का बहुवचन, तो कस्य कयो केशाम, तो इसका रूप हो जाएगा केशाम। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदेन उचित पदक्रमेण पूर्यते। यहाँ पे अन्वय की पूर्ति करनी है। पिता डैश बाल्ये महत विद्याधनम इच्छति, अस्य पिता किम तपतेपि इत्युक्ति डैश। यह है पहला श्लोक जिसका अन्वय है पिता डैश बाल्यावस्था में महत विद्याधनम इच्छति। पिता डैश बाल्यावस्था में महान विद्यारूपी धन प्रदान करता है। तो पिता बाल्यावस्था में प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? पुत्राय, पुत्र को, तो यहाँ पुत्राय हो जाएगा पहला ब्लैंक में। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बाल्यावस्था में महान विद्यारूपी धन प्रदान करता है। अस्य पिता किम तपः तेपे, इसके लिए पिता ने कितना तप किया है। इत्युक्ति, ऐसा कहना डैश, ऐसा कहना क्या है पुत्र के लिए? तत्कृतज्ञता, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तत्कृतज्ञता, तत्कृतज्ञता। रंग बदल देते हैं ताकि, ओके। अगला प्रश्न, येन डैश यत् प्रोक्तम,
जिसके द्वारा डैश जो कहा गया है उसके तत्वार्थ निर्णय में, जिसके द्वारा डैश जो कहा गया है, जिसके द्वारा येन, जिसके द्वारा येन केन अपी, तो येन के साथ केन जुड़ा हुआ है, येन केन अपी, जिस किसी के द्वारा येन केन अपी, येन केन अपी यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ जो कहा गया है, येन केन भी किसी भी रूप में किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाए, जिसके द्वारा करने में डैश भवेत, डैश हो जाए, तो क्या हो जाए, शक्य भवेत, यहाँ डैश हो जाए मतलब सक्षम हो जाए, तो शक्य भवेत हो जाएगा, शक्य दूसरे ब्लैंक में। तीसरा देखें आगे क्या है, इति डैश, वह डैश है, वह क्या है, वह विवेक, वह विवेक है। मतलब सामान्य रूप से जिस किसी के भी प्रकार कही गई बात के तत्वार्थ का जो निर्णय कर सकता है वही विवेक कहलाता है। अगला तीसरे श्लोक का अन्वय, यह आत्मना श्रेय डैश सुखानी च इच्छति, जो अपना कल्याण डैश सुख की इच्छा करता है, तो अपना कल्याण और डैश सुख, कैसा सुख, प्रभुतानि सुखानी, ये दिया हुआ है, जो अपना कल्याण और प्रभुतानि सुखानी, बहुत अधिक सुख की कामना करता है, जो आत्मा से अपना कल्याण तथा बहुत अधिक सुख की कामना करता है। परिभ्य अहितम डैश कदापि, दूसरों का अहित डैश, दूसरों का अहित क्या, अहित कर्म, कदापि च न, कभी भी नहीं डैश, दूसरों का अहित कर्म, यहाँ पे कर्म हो गया, दूसरों का हित कर्म, कदापि च न कुर्यात, तो कुर्यात अंत में आ जाएगा, दूसरों का हित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, अधोलिखितम उदाहरण द्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, तो दो उदाहरण को पढ़कर दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है श्लोक क्रमांक 3 पर आधारित, सत्या मधुरा च वाणी का, सत्य और मधुर वाणी क्या है, कौन सी है, तो धर्म प्रदा वाणी, धर्म प्रदान करने वाली वाणी, तो धर्म प्रदान वाचम कह त्यजति, धर्म युक्त वाणी को कौन त्याग देता है। देखिए श्लोक क्रमांक 3 में धर्म युक्त वाणी को कौन त्याग देता है, तो धर्म युक्त वाणी को कौन त्यागता है, मूर्ख व्यक्ति त्यागता है, ये हो गया विमूढ़ी, धर्म प्रदान वाणी विमूढ़ी त्यजति। अगला इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न, मूढ़ पुरुषम काम वाणी वदति, मूर्ख पुरुष कैसी वाणी बोलता है, कैसी वाणी को बोलता है, धर्म प्रदान वाणी को तो त्याग देता है, बोलता किस वाणी को है, तो यहाँ देखिए है परुषाम, कठोर वाणी का सेवन करता है, तो परुषाम हो गया इसका उत्तर, कैसी वाणी बोलता है, कठोर वाणी बोलता है। अगला मंदमति कीदृशम फलम खादति, मंद बुद्धि व्यक्ति कैसा फल खाता है, तो इस श्लोक में स्पष्ट है कि पके फल को त्याग कर कच्चे फल को खाता है, तो कैसे फल को खाता है, अपक्वम, ये हो जाए अपक्वम, अपक्वम फलम खादति। अगला श्लोक, ये 7वें श्लोक पर आधारित प्रश्न है, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, तो आत्मना श्रेय, अपना कल्याण चाहता है। तो अगला प्रश्न है कियंती सुखानी इच्छति, कितने सुख की कामना करता है, कितने सुख की कामना करता है, प्रश्न क्रमांक 7।
कियंती सुखानी, तो स्पष्ट है कितने सुख की कामना करता है? प्रभुतानि सुखानी, बहुत अधिक सुख की कामना करता है। तो कियंती का उत्तर हो गया प्रभुतानि। यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है सुख की, कितनी सुख, मतलब बहुत अधिक सुख। प्रभुतानि सुखानी। सह कदापि किम न कुर्यात्, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए? अहितम, ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? अहित का कार्य नहीं करना चाहिए, अहित कर्म। ठीक है, अगला। स केभ्य अहितम न कुर्यात्, वह किसका अहित न कर, उसे किसका अहित नहीं करना चाहिए? तो किसका अहित नहीं करना चाहिए? तो दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया परेभ्य। तो केभ्य अहितम न कुर्यात्, परेभ्य अहितम न कुर्यात्, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार श्लोक पर आधारित ये प्रश्न थे। अगले शेष प्रश्नों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक नमस्कार।